अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग लोगैरिथम डिफरेंशिएट टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। लोगैरिथम की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी एल एन, जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट था लास्ट क्वेश्चन। अगर लास्ट क्वेश्चन गो थ्रू नहीं किया तो अभी शायद समझ में नहीं आएंगी बहुत सारी चीज़ें। तो एल एन अप्लाई करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। सबसे पहले पार्ट 1 है हमारे पास, y इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब बेसिकली करना क्या, हमें लिखा हुआ यूजिंग लोगैरिथम, उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि लोगैरिथम अप्लाई करके ही हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने स्टेप क्या किया ये देख लें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड, क्योंकि एल एन तो लगा हुआ नहीं था और लॉग के लोगैरिथम की यूजिंग लोगैरिथम करके हमें सॉल्व करना है, और लॉग है नहीं क्वेश्चन के अंदर लगा हुआ। तो मैंने एल एन और बोथ साइड कर दिया, ठीक है। एल एन ऑन बोथ साइड अप्लाई करके मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये स्टेप क्या हुआ गौर समझे। यहाँ पर बेसिकली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, एल एन की तीन प्रॉपर्टी थी जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताई थी कि अगर दो चीज़ें एल एन के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी वो प्लस में चेंज हो जाएंगी, अगर डिवाइड हो रही है तो वो माइनस में चेंज हो जाएंगी, और अगर पावर है, एक वेरिएबल के ऊपर पावर एल एन लगा है तो पावर पीछे आ जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर वन अपॉन टू, और नीचे एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर वन अपॉन टू। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एल एन यहाँ दो जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया। मैंने क्या किया, सिंपली रूट के अंदर था, दोनों को अलग अलग मैंने पावर दे दी वन अपॉन टू रूट हटाकर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है अगर डिवाइड हो रहा है तो आप इसको चेंज कर दें, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों वेरिएबल को। तो ये हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन वन अपॉन टू माइनस एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर वन अपॉन टू, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि जो पावर है वो पीछे आ जाएगी, हमारे पास पावर क्या है वन अपॉन टू। तो वन अपॉन टू एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस यहाँ से वन अपॉइंट टू आ गया एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी एल एन की। अब ये दोनों टर्म्स के अंदर वन अपॉइंट टू कॉमन है तो वन अपॉइंट टू बाहर ले लूंगा तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अभी मैंने डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं के ऊपर गलती से लिखा हुआ डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो वन अपॉइंट टू कॉमन ले लिया तो ये इस फॉर्म में बन गया वन अपॉइंट टू अंदर है एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, तो डिफरेंशिएशन अप्लाई की तो किस तरीके सॉल्व होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब एल एन वाई पे डिफरेंशिएशन हुई तो बन गया वन अपॉन वाई, क्योंकि एल एन क्या करता है, इसके साथ जो भी एंगल होता है उसको वो रेसिप्रोकल कर देता है, तो ये वन अपॉन वाई हो गया। और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए उसके साथ लग गया डी वाई अपॉन टी एक्स। फिर हमने क्या किया, वन अपॉन टू एजिटिव आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एल एन क्या करता है अपना जो भी एंगल होता है उसको डिनोमिनेटर में कर देता है, ठीक है। और जो एंगल है उसका डेरिवेटिव हम बेस में लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव आ जाएगा टू एक्स, क्योंकि वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें टू एक्स आ गया। इसी तरीके से इसका भी सेम डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एक्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा गौर से समझे मैंने क्या किया हुआ इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा आप लोग को। अब ये स्टेप समझना है कि इसके अंदर हमने क्या किया है। इसके अंदर मैंने क्या किया, ये टू और ये दोनों टर्म्स में टू आ रहा है, टू को मैंने कॉमन ले लिया, एक्स को अपनी जगह पर रहने दिया, एक्स वन से एक्स हो गया और टू को कॉमन लिया तो ये टू से टू कट डाउन हो गया। अब क्या बच गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आगे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। ये हमारे देखिए डेरिवेटिव हम ले चुके हैं, डेरिवेटिव हो चुका है, डिफरेंशिएशन हमने कर ली है। अब जो है वो सिंप्लीफिकेशन के स्टेप है। देखिए अगर आपने प्रीवियस अगर वीडियो गो थ्रू की हुई है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 अगर अच्छे से आते हैं तो यहाँ इतनी मुश्किल नहीं होगी डिफरेंशिएशन के अंदर। बाकी आपको स्ट्रक्चर समझना है कि किस तरीके से सवाल को लेकर चलना है, वो समझ आ गया तो आप बाकी सारे पार्ट आराम से कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है। अब यहाँ पर क्या किया गया देख लें, यहाँ पर टू से टू कट डाउन हो गया और यहाँ पर एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन वहाँ चले जाएगा, इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वन यहाँ आ गया और नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो गया, नीचे एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये वाले एक्स को, तो ये एक्स क्यूब बन गया और एक्स को वन से कराया तो एक्स बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस एक्स अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब और प्लस का एक्स हो गया। अब यहाँ पर कुछ कटिंग हो रही है, कटिंग कर लेंगे, एक्स क्यूब दोनों कट गए,
बच क्या गया x प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स होता है हमारे पास 2x। ठीक है, अब जो भी स्टेप हो रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन के स्टेप हो रहे हैं, गौर से समझिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो नई चीज़ है वो क्या है वो देखें। यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो गया। अब ये जो लेफ्ट राइट पर y है डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पर देखें y मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब y किसके बराबर है, क्वेश्चन अगर आप देखें तो y बराबर है रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो y की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम। किस तरीके से करेंगे ये बताया, तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी। अब करना ये, हम रूट हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर वन अपॉन टू। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर वन अपॉन टू। और यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए, ऊपर न्यूमिनेटर में 2x लिखा है, उससे कोई काम नहीं, वो चलता रहेगा। मेन अब न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 3/2। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मेरे पास बन जाएंगी 3/2। ठीक है, या तो हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं इसका, जितना सिंप्लीफाई कर, अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 3/2। इसी तरीके से ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को भी सॉल्व करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ये वैसे आने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरीके से करना है। देखिए ये दोनों सेम है तो इन दोनों की पावर दैट हो जाएंगी, ये बन जाएंगे 3/2। इसी तरीके एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 1/2, माइनस का 1/2 बन जाएगा। ठीक है, उसको ऊपर नीचे लेकर आएंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एट दी एंड ये आंसर आ जाएगा 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट के अंदर x4 माइनस वन। ये हमारे पास एट दी एंड फाइनल इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको ट्राई करें, अगर नहीं हो रहा आपसे सिंप्लीफाई मुझे बताएं कमेंट में, मैं इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले खुद ट्राई करें। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2, y इक्वल टू एक्स क्यूब रूट के साथ लिखा हुआ है x। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ln अप्लाई कर दिया और रूट एक्स था, एक्स रूट हटाया तो 1/2 आ गया। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा क्योंकि ln एक्स क्यूब एक्स की पावर 1/2, ये दो वेरिएबल सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ln की। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों को प्लस की फॉर्म में अलग अलग लॉग दे दें, तो ln एक्स क्यूब प्लस ln एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पर क्या होता है, पावर की प्रॉपर्टी लग गई। पावर की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि पावर आपके पीछे आ जाती है। इसी तरह ये देखिए 3 नहीं आ गया, या 1/2 आ गया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर वही 1/y dy/dx आ गया, 3 एज इट इज आया, और ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। सही है, क्योंकि ln क्या करता है, अपने एंगल को डिनोमिनेटर में ले जाता है, और फिर एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ भी 1/x आ गया। अब हमारे स्टेप जो रह गए वो सिंप्लीफिकेशन के स्टेप है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ले लिया नीचे इसका एलसीएम, तो ये बन गया 6x प्लस एक्स अपॉन 2x स्क्वायर। 2x वहाँ जाके 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x हो गया, x वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई तो x हो गया, और नीचे 2x मल्टीप्लाई बाय x कर दिया तो 2x स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास बन गया 7x अपॉन 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर x कटिंग कर देंगे तो ये हमारे पास जो बच जाएगा वो आ गया हमारे पास 1/y dy/dx इक्वल टू 7/2x। अब y वहाँ जाकर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब y की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर हमने ये लिख दिया, हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिख चुके, बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे किस तरीके से, यहाँ से एक x कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर और x की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट स्टेप हुआ, इसको छोड़ दें। यहाँ पर देखें, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इस स्टेप को छोड़ दें। यहाँ पर ये वाला x x से कट गया तो यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर और x की पावर 1/2 और 7/2 अपनी जगह पर, क्योंकि नीचे वाला x कट डाउन हो गया। अब ये दोनों बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 7/2, और यही हमारा फाइनल आंसर है कि 7/2 x की पावर 5/2। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, सेम प्रोसीजर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ की समझनी पड़ेगी, वो क्या है देख लें। ln अप्लाई कर दिया बोथ साइड पे, x और e की पावर cos x है। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस की फॉर्म में चेंज हो गए। अब इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी किया था वो क्या था,
कि जब ln और ये आपस में एक साथ आ जाते हैं, ये इन्वर्सिबल होते हैं, तो ये दोनों आपस में कट डाउन हो जाते हैं और जो इसकी पावर होती है वो बेस बन जाती है। तो देखें यहाँ पे लिखा था ln e की पावर cos x, ln और e इन्वर्सिबल होते हैं तो खत्म हो गए, तो आपके पास cos x जो है वो आपकी बेस बन गई। ये एज इट इज अपनी जगह पर, अब डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ln x का आ गया 1/x, cos का डेरिवेटिव होता है -x, सही है। अब ये y वहां जाके मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, यहाँ पर मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, x वहां जाके साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x sin x। यहाँ पर स्टूडेंट कुछ मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं साइन एक्स स्क्वायर लिखते हैं जो गलत है, क्योंकि x जो है ये जो है एंगल है, और ये जो नीचे एलसीएम वाला x ये ऐसे ही प्लेन x है, ये कोई एंगल नहीं है, ठीक है। तो x sin x लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या y की जगह हमने क्या लिख दिया, x e की पावर cos x, क्योंकि यही हमारे पास क्वेश्चन था। अब यहाँ पर x कट कर दिया और जो हमारे पास रिमाइंडर बच गया ये हमारा एट द एंड आंसर हो गया। इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी बेसिक्स पक्की नहीं होगी तो आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर गो थ्रू करें, वरना आपको चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं क्विकली। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4, वही सेम स्टेप, अप्लाई ln ऑन बोथ साइड कर दिया, e और ये वाली जो टर्म है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को प्लस पे चेंज करें। अभी हमने ये चीज़ बताई कि ln और ये इन्वर्सिबल होते हैं, तो ये अपनी पावर जो होती है उसको बेस बना देते हैं, तो ये माइनस का 2x हमारे पास बेस बन गया। अब हम अप्लाई कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 आ गया, क्योंकि माइनस था तो -2 रहा, ठीक है। ln क्या हुआ, ln अपना क्या करता है, एंगल को डिनोमिनेटर में ले जाता है और फिर एंगल का डेरिवेटिव आता है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लेकर आ गए हम, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर, अब मैंने जो स्टेप किया इसके बाद वो है एलसीएम का स्टेप है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x वहाँ जाकर -2 से मल्टीप्लाई होगा। जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर कुछ कटिंग हो जाएगी, जैसे प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, तो हमारे पास जो बच जाएगा रिमाइंडर वो ये बच जाएगा, x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा कट डाउन होने के बाद और प्लस माइनस होने के बाद, ठीक है। डिनोमिनेटर अपनी जगह पर है, y वहाँ डिवाइड हो रहा है, हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले आ गए, जैसे कि हम करते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। y बेसिकली इसके बराबर है क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन है, ये आपस में कट डाउन हो गए और ये जो रिमाइंडर बच गया ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 5 के अंदर बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ln ऑलरेडी गिवन है। देखिए यहाँ पर लॉग ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ln और बोथ साइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ln ऑलरेडी लगा हुआ है और ex डिवाइड में 1 प्लस ex है, देखिए डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 लगानी पड़ेगी कि जो डिवाइड की फॉर्म में होती है उनको दोनों को अलग अलग हम ln दे देते हैं और बीच में माइनस आ जाता है, तो यही किया है, अलग अलग ln दे दिया, बीच में माइनस आ गया, और ln और यहाँ पर इन्वर्सिबल होते हैं तो ये x बन गया। अब ये हुआ क्या, थोड़ा डायरेक्ट स्टेप हुआ है, ln e जो है ये आपने रिवर्सिबल तो कंप्लीट हो जाएंगे, तो x माइनस ln 1 प्लस e की पावर x, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे x का तो ये 1 आ जाएगा। ln क्या करता है, डिनोमिनेटर में ले जाता है और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ex, क्योंकि 1 का होता है 0, तो ऊपर आपके पास आ गया यहाँ पर ex, यहाँ पर ex लिख देंगे 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया e की 1 माइनस ex अपॉन 1 प्लस ex, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ex माइनस ex डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर x, ये दोनों आपस में कट गए और ये हमारा हो गया आंसर डन। इसका पार्ट नंबर लास्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 6 बहुत सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर है पार्ट नंबर 1 से, तो वो आप लोग खुद ट्राई करें और उसके बुक के बैक साइड पर आंसर उससे मैच करें। अगर आपसे नहीं होता तो मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग खुद ट्राई करें ताकि आप लोग खुद भी सीख सकें, क्योंकि जब तक आप लोग खुद नहीं अटेम्प्ट करेंगे जब तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, ये बात याद रखें। खुद सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने पार्ट नंबर 1 में लास्ट के पार्ट आपके लिए छोड़ दिए ताकि आप लोग खुद ट्राई करें, ताकि सिंप्लीफिकेशन आप लोग सीखें कैसे कराई जाती है, ठीक है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, सारे पार्ट्स मैं करवा दूँ कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको करना पड़ेंगे पार्ट्स ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।